गुरु जी। आज तो यहाँ रौनकें हजार आ गई हैं, कोई कली महकती हुई खुशबू से शुमार आ गई है। जिंदगी लग रही थी कांटों जैसी, मोहतरमा आपके आने से तो बहार आ गई है। चैन चुराया किसने? देवर चुराया किसने? कहाँ इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? कोई खड़ा होके आपको लपड़िया देगा अभी। और वैसा भी हमारे भैया को कोई चोरी नहीं किया है, हमारा भैया का किडनैपिंग हुआ है, किडनैपिंग। हाँ हाँ जानते हैं, इसीलिए तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं हम। इंस्पेक्टर नहीं होता है, इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं तो इंस्पेक्टर होगा, उन इंस्पेक्टर के पास जाएंगे तो उन इंस्पेक्टर होगा। क्या बात कर रहे हैं? सिंघम जी नमस्ते। नमस्ते। हमारे जो हस्बैंड है ना, बिल्कुल हाफ हाफ सिंघम है आपकी तरह। वो भी ऐसा ऐसा करते हैं, पता है ऐसा। अरे वो कहा है, हमारे भैया का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि हाथ में गेंद दिया है और बोले गेंद को ऐसा ऐसा दबाते रहिए। अभी ससुरा गेंद पता नहीं कहाँ खो गया है, बिना गेंद के ऐसा ऐसा करते रहते हैं। इधर देख, मिथुन जी बैठा है। हाँ हम देखे हैं। आप तो जवान होता जा रहा है दिन ब दिन। अब करके बताइए ना, ये क्या बात, अब करके बताइए। मैंने कहा था आपसे कपिल शुरुआत में यही प्रॉब्लम थी। तो वो वाला मिथुन नहीं है, ये मिथुन शर्मा है, ये गाने बनाते हैं। जैसे हमारे पास कपिल शर्मा है जो बातें बनाते हैं। आप जैसा अच्छा गाना बनाते हैं, और उससे ही जो हमारा हस्बैंड को भी बहुत शौक है गाना का। अच्छा, बहुत गाना, हमको शादी से पहले गजल गजल कहते थे। तुम्हें गजल कैसे कहते थे? हमारे भैया इनके लिए कोई गाना नहीं बनाया है, हमारे भैया इनको खाली बेवकूफ बनाए हैं बस। खैर कैसे हैं? किसको पूछ रही है? खैर बता तो, किसको पूछ रही है? तो खैर जी से पूछ रहे हैं, बैठे हैं हमारी आंखों के सामने। आप घबराइए मत, हम आपके लिए ना गोंद लेकर आए हैं। आपका परिंदा टूट गया ना, टूटा टूटा एक परिंदा कैसे, हम उसके लिए गोंद लेकर आए हैं। आप बड़े आराम से उसको जोड़ लीजिए, फिर आप दूसरा गाना भी बदल के गा सकते हैं। जोड़ा जोड़ा एक परिंदा ऐसे जोड़ा के टूट ना पाए। कैलाश जी, ये एक्चुअली मैं आपको बताया नहीं, ये जो इस तरफ वाली है संतोष है। अच्छा सर। और इधर वाली जो है ये पेरेंट्स का दोष ही है। अरे मेरे घर लोगों के घर में दिवाली में लक्ष्मी आती, मेरे साड़ी पहन के उल्लू आ गए। क्यों आ गए तुम लोग? अरे उल्लू से याद आया, हमारा देवर किडनैप हो गया। अरे बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको तो। अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किडनैप नहीं हुए वो। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, हाँ हाँ। इसने कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल दिया होगा। कैसे बात कर रहे हैं? हमारे भैया कोई कूड़ा नहीं है जो डस्टबिन में डाल देंगे। बहुत ही खूबसूरत आदमी है वो। ए देखिए फूल सा चेहरा है उनका, देखिए। फूल सा चला नहीं, मुंह पे फूलों का सहरा पहना हुआ है। पागल बना रहे तुम लोग। कैसे किडनैप हुआ था इसका? क्या हुआ कि हम घर पे बैठे थे, घंटी बजा टिंग टिंग, दरवाजा खोला तो सामने का आदमी ने चिट्ठी दिया। चिट्ठी पढ़ा लिखा, आदरणीय भौजी जी, इज्जत दिया, हम आपका देवर को किडनैप कर रहा है, 2000 रुपया दो, लेके जाओ। ऐसा किया। तो जाके छुड़ा लो उसको। पागल है क्या? 2000 रुपया देके उसको छुड़ाएंगे? 2000 रुपया में नया कूलर लेंगे, ठंडी हवा देगा, और किडनैप होने का भी खतरा नहीं है। अच्छा जी, अब सब आपके ऊपर है। या तो आप हमारे भैया को वापस ले आइए, या फिर 2000 रुपया दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। 2000 रुपए का कूलर मैं नहीं ले लूं? बात से मैं ही, उन्होंने भारी आवाज में बोल दिया। इतनी क्रिएटिविटी के साथ भीख मांगते हुए मैंने पहली बार देखे। उसने कहा था ऐसा गाना सुनाने को। बच्चा बहुत अच्छा गाता है, शर्माता है थोड़ा सा। आप आंखें बंद करो, देखना कितना अच्छा गाता है।
चलो भाई। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के। भाई एक मिनट, जब आपको पता था रिश्ता मांगने आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं आनी चाहिए थी आप दोनों को? हैं? खैर छोड़िए सारी बातें, आपको रिश्ता तो मंजूर है ना हमारा? भाई आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो रिश्ता पक्का कर ही लेते। वाह भाई वाह, बैठो भाई, बैठो 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 बैठो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस खुशी के मौके पे मैं मिठाई मंगा लेती हूँ। हाथी ना ला के तू बाहर ही छोड़ आया था। हेलो हेलो चंदू, हेलो, हाँ जी, हाँ जरा रसमलाई भेज देना। हाँ जी, ओके। हेलो, चाय भेजनी सर। क्या मैं जान सकती हूँ कि चाय वाले का फोन आपके पास कैसे आया? करके खड़े हो एक मिनट, चल के वहां पे अपनी चाय बेचो, वहां पे चल के रिश्ता मंजूर है। चलो। और कपिल, एक मिनट, आपने हमें पहचान लिया? अल्लाह, जब तुम आए थे मैंने तभी पहचान ली थी, जब इसने कहा था एक्सक्यूज मी। हमारा टाइम क्या वेस्ट किया? कुछ करने को था भी नहीं ना सारा दिन, तो मैंने कहा चलो मनोरंजन ही हो जाएगा। मेरी शादी। एक सेकंड डैडी, अगर आपको सब कुछ पता तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? बेटा तू कौन सा बैंक में नौकरी करती है जो तेरा टाइम वेस्ट किया? अंदर बैठी जुए निकाल रही थी ना। चलो अंदर चल, लेकिन चल। बहुत ज्यादा प्यारी हुई। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारी 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरे लिए देखते कहाँ हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा। उसकी नाम किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा, हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है पराया धन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति, और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई और? हैं? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा, क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लाइट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर पापा। मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, एक मिनट। Excuse me? नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। तो पता ही कुछ नहीं है, पैर काटने को बोल रहा है बदतमीज डॉक्टर। ये पैर की मोच नहीं, आपकी डॉक्टर मशहूर गुलाटी के प्रति गंदी सोच है। ओह, मुझे तो सोच सोच के भी घबराहट हो रही है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी किस हाल में होंगे? तेरी हंसी क्यों निकल रही है इतनी? मैं रो रही हूँ।
लाना था तेरे रोने पे फिर। तेरा रोना देख के मेरी हंसी निकल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ऑपरेशन किया तो थोड़ा सा गलत हो गया है। एक लड़के का कान उन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। उस बेचारे को फोन आते उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात यहाँ से करता है, सुनता यहाँ से, फिर बात यहाँ से करते है। तो उसको बोलो अपना रिसीवर ऐसे कर ले, इधर से सुन ले। एक्चुअली सेम आइडिया मैंने उसे दिया, तो मेरे चेहरे पे मूंछ लगा के उसने मुझे बहुत मारा। तुम्हारे चेहरे पे मूंछ लगा के क्यों मारा? क्योंकि कह रहा था कि वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन कमाल की बात देखिए, मैंने मूंछ हटा दी, उसके बाद भी उसने मुझे मारा। उसको अंदर की सच्चाई पता चल गई होगी। खैर, उस लड़के ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढ लिया तो मुझे 50,000 रुपए देगा, वो भी 100 के नोटों में। अच्छा, और अगर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को नहीं ढूंढ पाई तो मेरी नाक काट देगा। चलो अच्छा, 3 किलो वजन कम हो जाएगा। कमाल की बात की आपने। वेट कम करने के लिए नाक कौन कटाता है? अगर पेट काटने का ऑप्शन दिया होता तो मैं उसके बारे में सोचती भी। खैर, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ। देखिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढने में, तो मैं अपने पैसे का थोड़ा सा शेयर आपको दे सकती हूँ। मतलब मैं तेरा शेयर क्यों लूं? मैं पूरे पैसे क्यों ना लूं डॉक्टर को ढूंढ के? मैं ढूंढ के आऊंगा उसको। बड़े शेरलॉक होम्स है ना, ढूंढ लेंगे डॉक्टर मशहूर को, कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन मैंने अपनी मदद के लिए डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढने के लिए एक बहुत ही हैंडसम इंस्पेक्टर को ढूंढ लिया है। रियली? जी हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कहानी 2 से इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले मिस्टर अर्जुन रामपाल।